हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं रितेश आपको स्वागत करता हूँ इस चैनल में। तो अभी हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने पाइथन स्टार्ट किया था। पाइथन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स यूज करेंगे। वेरिएबल्स अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो या कुछ भी करते हो तो आपको क्या होता है कि सिंपल एक जो भी आप एक वेरिएबल यूज करते हो या कोई भी एक टर्म यूज करते हो, जैसे कि मान लो कि आपने रितेश यूज किया है, तो आप रितेश मीन्स एक सिंपल हो गया कि रितेश कुमार श्रीवास्तव आपने यूज किया। आप चाहते हो उसको 50 बार यूज करना चाहते हो, 100 बार यूज करना चाहते हो सकता है कि आप उसको कहीं और यूज करना चाहते हो, या हो सकता है कोई कठिन वर्ड यूज किया हो आपने कि उसको आप कहीं यूज करना चाहते हो, या मैथ का कोई फंक्शन कॉल किया हो, या हो सकता है कि आप ये बाहर से इनपुट लिया हो, उस इनपुट को आप कॉल करना चाहते हो। तो वो होता है वेरिएबल। उस वेरिएबल को हम कई बार यूज करना चाहते हैं। मीन्स ये हो सकता है कि अगर आपने प्रोग्राम लिख कर दिया हो किसी और अपने फ्रेंड को, मीन्स या फिर कहीं पब्लिक में पब्लिश करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उससे एक वेरिएबल लोगे। मीन्स आपने एक्स डिफाइन कर दिया कि एक्स इक्वल टू 5 या 6। आप चाहते हो कि अब वो बंदा क्या करेगा, एक्स इक्वल टू जो भी इनपुट ले लेते हो आप, एक्स इक्वल टू इनपुट 5 या 6, वो बंदा एक्स का इनपुट लेगा बाहर से, उसको कर देगा सारा डिफाइन। लेकिन अगर आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया हुआ है तो आपका प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा। हो सकता है कि जो यूजर है वो हर बार नए इनपुट दे, कभी रितेश लिखता है, कभी श्रीवास्तव लिखता है, कभी नवीन, या फिर कभी कुछ और राइट करता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वेरिएबल डिफाइन करना है। तो वेरिएबल्स में हम डिफाइन कैसे करते हैं, बताता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास ए इक्वल टू, यहाँ भी स्पेसेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ चाहो वहां लिख सकते हो। ए इक्वल टू मैंने लिखा 45, बी इक्वल टू 55। ठीक है। अब यहाँ ए राइट करोगे तो 45 आएगा, बी लिखोगे आप तो 55 आएगा। तो अब मैं क्या रखता हूँ, सी इक्वल टू ए प्लस, और सी इक्वल टू 100 हो गया। अब ये चीज सबसे एक आसान बात है कि आप इसमें वेरिएबल्स चेंज भी कर सकते हो। ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, ये रन कर दिया हमने। अभी आप यहाँ देखो, ए इक्वल टू क्या है, 45 है। ठीक है। अब ए इक्वल टू क्या होता है, ए सॉरी 55। मीन्स हमने जस्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, मीन्स इसने वेरिएबल को ही एक्सचेंज कर दिया। तो सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है पाइथन की, वो यही है कि आप वेरिएबल्स को बिना किसी इश्यूज के इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे जितने चाहो उतने चाहो, 2 3 या 4 जितने चाहो। तो ये अपना वेरिएबल्स का सिंपल फंक्शन था। इसके अलावा वेरिएबल्स में आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि नेम इक्वल टू RITESH। अब देखो, आप नेम को आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा, क्योंकि इसको पता चल गया कि ये वेरिएबल है और ये हमारा स्ट्रिंग है। अगर अगर मैं नेम इक्वल टू ये लिखता, RITESH, तो एरर देता। अब मैं इसको अप एरो प्रेस करता हूँ, फिर से नेम इक्वल टू इसको वेरिएबल दे देता हूँ। अब इस वेरिएबल करेंगे क्या हम, अगर मैं चाहता हूँ कहीं प्रिंट, प्रिंट, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में अगर मैं इसके अंदर कुछ प्रिंट करना चाहता था तो हमें कोट्स यहाँ भी लगाने पड़ते थे। मीन्स अगर मैं यहाँ रिप्लेस लिखता हूँ, सॉरी कोट्स नहीं आएगा, और अगर मैं बिना कोट्स के लिख दूंगा यहाँ पे, ये कह देगा डिफाइन नहीं है। लेकिन हमने वेरिएबल को पहले डिफाइन कर रखा है कि नेम इक्वल टू क्या है, रितेश, एक स्ट्रिंग है वैल्यू है। अब मैं स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, ये रितेश प्रिंट कर रहा है। अब एक बहुत ही लंबा सा मेरे पास स्क्रिप्ट है, वहां पे मैं 100 बार रितेश एंटर करना चाहता हूँ। मीन्स की चाहता हूँ कि मेरे पास एक हेलो वर्ड है, या फिर सिंपल यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिसको आप बाद में यूज कर सकते हो। मैं ये कर रहा हूँ, प्रिंट नेम प्लस। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, नेम प्लस मैं ऐसे कर देता हूँ, ये रितेश श्रीवास्तव आ गया, और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, श्रीवास्तव बीच में, ये रितेश श्रीवास्तव आ गया। इसमें क्या है कि मैंने दो स्ट्रिंग को प्लस किया है। अगर आप यहाँ पे नेम प्लस 5 करते हो तो नहीं आएगा। तो क्या होगा कि अगर आप रितेश ऐसे लिखना चाहो, अगर आप नेम रितेश, 26, तो
26 आपने किया था, पता था कि इसके पहले सही आता है, लेकिन अब गलत आ रहा है। अब इसमें 26 को भी ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा, रितेश एज इज 26 आ जाएगी। लेकिन अब क्या कि अगर आपने नेम को एक वेरिएबल ले रखा है, आपने एज का भी आपने एक वेरिएबल ले रखा है, एज इक्वल टू 26। तो अभी मेरे पास क्या है, प्रिंट नेम करता हूं मैं तो रितेश आ रहा है, और एज करता हूं मैं तो 26 आ रहा है। तो इसका मतलब कि मैं नेम प्लस एज करूं तो 26 आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसटीआर एक अलग है और इंटीजर अलग है। क्योंकि एक इंटीजर था और हम इंटीजर को एसटीआर से, एसटीआर को इंटीजर से कभी भी प्लस नहीं कर सकते। हमें क्या है, अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। मीन जैसे कि अगर मेरे पास इंटीजर है तो उसको मुझे एसटीआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसटीआर से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे खास बात है कि हम इंटीजर को तो एसटीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एसटीआर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी समझते हो कि मैं 26 को लिख सकता हूँ, लेकिन मैं हेलो को किसमें ऐड करना, हेलो को ऐड नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एज इक्वल टू 26 है तो मैं लिखूंगा एज इक्वल टू एसटीआर। जस्ट मैंने सेम नाम ही दे दिया, नेम समझने के लिए। अब जो एज है हमारा एसटीआर हो चुका है। अब मैं सेम कमांड चलाता हूं जो कि मैंने यहां सेम चलाई थी, रितेश 26 आ गया, देखो कोई एरर नहीं है। मीन्स अगर मैंने वेरिएबल डिसाइड किए हैं तो वेरिएबल भी सेम वैल्यूज लेगा। मीन्स एसटीआर है तो एसटीआर लेगा, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, दोनों को यूज करना चाहता हूँ एक साथ, तो मुझे इन दोनों को एक साथ मर्ज करने के लिए दोनों को सेम कैरेक्टर में डिफाइन करना पड़ेगा। एसटीआर हो गया, बुलियंस हो गए, या जो भी चीजें उसमें ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो आप देख सकते हो कि अब मेरे पास जो है, अब मैं एक बड़ी सी वैल्यू ले लेता हूं, जैसे कि यूट्यूब या पाइथन रितेश 26 ले लेते हैं। ये जो इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं इसको ले लेते हैं, मैं सी ले लेता हूं, मैं नॉर्मली सी ले लेता हूं, एबीसी पर करता हूं। अब सी मैं प्रेस करता हूं, सी इतना आ गया। अब मैं चाहता हूं सी की लेंथ कितनी है पता करना, तो एल ई एन कमांड है, सी 8। मीन सी में जो लेंथ है उसकी 8 है। तो क्या मैं कॉल कर सकता हूँ किसी पहले या दूसरे या तीसरे वर्ड को। मैं जैसे मैं रितेश 26 आ गया, मैं अगर आप कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर आपके पास आ गया, आप चाहते हो कि यार मैं 26 यूज करूँ या फिर इसमें से कोई वर्ड यूज करूँ, मैं क्या करूँगा, सी ब्रैकेट 0। हाँ, सबसे खास बात जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जीरो से स्टार्ट होती है। मीन्स अगर आप कभी भी राइट करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 नहीं, 0 1 2 3 4 होता है। C0 R है, C1 I है। अगर मैं रिवर्स कॉल करना चाहूँ तो C-1 6 है। हाँ, रिवर्स कॉल करने के लिए आपको जीरो नहीं करना है, जीरो जीरो तो आपका जीरो पहले ही है। रिवर्स आप कॉल कर रहे हो तो लास्ट वन आ रहा है आपका, रिवर्स टू कॉल कर रहे हो तो ये आ रहा है। तो मीन्स अगर मुझे चाहिए कि मैं केवल 26 यूज करूं, या फिर हो सकता है कि किसी का बड़ा नाम हो जिसमें इक्वल टू, मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ रितेश, ये कोर्स लगाना जरूरी है। तो नेम इक्वल टू ये हो गया। अब लेंथ देख लेते हैं, लेंथ 22। अब मुझे चाहिए कहां से, मुझे यहां से सर्च कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद के आ रहा है। ये कितना है, 5 वर्ड्स का है। तो मैं कैसे लिखूंगा, नेम, मुझे 8 वर्ड सर्च करते हैं, क्या है, यू, मुझे 7 वेट करना है, 7 के आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ पूरा कुमार लेके आया था, नहीं कि एक एक वर्ड आया, तो मैं क्या करूंगा, 7, मुझे पता है 5 वर्ड्स का है, कॉलन लगाऊंगा, काउंट करेंगे 8 9 10 11। मीन्स इससे कहूंगा 7 से 11 तक का प्रिंट करो, उसका काउंट कर लिया मैंने 12। अब इसने क्या किया, कुमार प्रिंट कर दिया। मीन्स अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी स्ट्रिंग का कोई बीच का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, या फिर चाहते हो कि यार मतलब पूरी ही वैल्यू मैं प्रिंट करूं, तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। और क्या था, सॉरी,
नेम अपना ये था। तो मैं अगर कॉमा लगाऊंगा तो क्या होगा, कॉमा लगा वर्क करेगा ये 7,9 ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि कॉमा इसमें वर्क नहीं करेगा। सिंपल आपको 7 कॉल करना है या 9 कॉल करना है, आप ऐसे कॉल कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो आप 9 कॉल कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते। तो सिंपल हमारे पास केवल एक ही फंडा है कि हम यहाँ से कॉल करें, 7 कॉल करना है, 7 कॉल 9 कॉल करना है। तो आप जो चाहो इसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो, मीन्स कि आप एक स्ट्रिंग को भी कॉल कर सकते हो वेरिएबल के थ्रू। आपके पास वेरिएबल्स, तो अभी हमने क्या सीखा इसमें कि हम वेरिएबल्स के थ्रू इंटीजर या स्ट्रिंग या टपल कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर इसमें लिस्ट पास कर सकते हो, तो लिस्ट हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे कि एक एम्प्टी लिस्ट मैंने पास कर दी, एम्प्टी लिस्ट भी पास कर सकते हो। इसके अलावा आप नाम में लिस्ट में कुछ डाल भी सकते हो, 1 2 3 या नेम, ठीक है। और लिस्ट को कॉल भी कर सकते हो आप सेम ऐसे ही। तो इसके बारे में हम कल बात करने वाले हैं। तो सॉरी, मैं नेम इक्वल टू अपना ही नाम ले लेता हूँ। अब क्या है कि इसमें अगर आप कभी नेम के आगे अगर कुछ ज्यादा ही कॉल कर देते हो, जैसे आपको लगता है कि यार मतलब आगे में बढ़ रहा हूँ या 32 मतलब 34 तो होगा नहीं, तो क्या फिर भी एरर देगा। और एरर क्या आएगा आपका, स्ट्रिक्ट इंडेक्स इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये एरर्स भी काफी जरूरी है कि अगर आपको एरर्स नहीं पता होंगे तो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे। आपको एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, एरर ये आ रही है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज हो चुका है, मीन्स आपका जो लेंथ थी उससे ज्यादा हो चुका है। लेंथ क्या थी आपकी, 22 कॉल होगा, 22 कॉल होगा। हम केवल n-1 करेंगे, मीन्स लेंथ है तो हम 21 कॉल करेंगे, विथ लास्ट होगा 22। इसलिए इसने जीरो को 1 काउंट किया है, मीन 0 टू 22 किया है इसने। तो मैं 0 1 2 3 4 21 तक ही होगा। तो मीन जितनी लेंथ है उससे आप -1 कॉल करोगे। तो अभी आप समझ चुके हो कि आप क्या क्या एरर्स आ रही हैं आउट ऑफ रेंज और इस नॉट डिफाइंड। तो आप इस चीजों को कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आप वेरिएबल्स समझ चुके होंगे कि अब बाकी अगर एडवांस वेरिएबल्स हम आगे पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, तभी आप वेरिएबल्स समझ चुके हैं और कैसे वर्क करना है समझ चुके हैं। तो होप्स हो कि आपने मेरी प्लेलिस्ट सब्सक्राइब कर ली होगी। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, या अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को पूरी वॉच करें, आप पाइथन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, सोचता हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।